हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। वापस मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस विन सीरीज में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करते जा रहे हैं। चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो साइंस 1 हो, चाहे वो साइंस 2 हो। ये 4 टॉपिक की वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रही है। अगेन टॉपिक वाइज सारी चीजों को, एक एक टॉपिक को बोलते हैं ना प्रॉपरली, विद क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट, फिर विद उसके रिलेटेड, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। थीम क्या दिया मैंने इसमें, देखिए, वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे, ये आपका थीम रहेगा। इसके बाद हम चैप्टर सिमिलैरिटी पे थे। सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने कहाँ तक किया था। आई होप हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, दैट इज योर सिमिलर ट्रायंगल तक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टुडेज टॉपिक विल बी ट्रपेजियम एंड पैरेललोग्राम के क्वेश्चन। इसे हमें देखना है कि ट्रपेजियम के क्वेश्चंस को और पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी याद रखना, यहाँ पर ट्रपेजियम और पैरेललोग्राम ही क्यों गिवन है, इसके अलावा कोई दूसरा फिगर क्यों नहीं है। वाई? बिकॉज ट्रपेजियम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो साइड्स पैरेलल मिलते हैं। ये साइड इसको क्या होता है भाई, पैरेलल होता है। और जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसीलिए यही दो फिगर को यहाँ पर इस सेक्शंस में इंक्लूड किया गया। तो याद रखना, जहां पर भी आपको ट्रपेजियम दिख जाए, जहां पर भी आपको पैरेललोग्राम दिख जाए, कहीं ना कहीं वहां पर ये जो क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस के साथ हमें करना है सॉल्व से, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के वीडियो के साथ। चलिए, मैंने क्या बोला, हम करने वाले हैं क्या, ट्रपेजियम करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पैरेललोग्राम। तो अगेन डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम डिटेलिंग करेंगे। देखो, हमेशा ना क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। अब इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है, इसमें बोला देखो ट्रपेजियम, बराबर। इसके बाद जब भी ट्रपेजियम रहेगा तो एक साइड हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल। ये पैरेलल साइड हमें चाहिए ताकि हम यहाँ पर कौन से एंगल लगा सके, ऑल्टरनेट एंगल लगा सके, करस्पॉन्डिंग एंगल लगा सके एंड इंटीरियर एंगल लगा सके, और तभी हमारे यहाँ पर ये सॉल्विंग भी होंगी। अभी हमें क्या करना है, इस डायग्राम में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, वी हैव टू सिलेक्ट 2 ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल सिलेक्ट करने भाई, तो 2 ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू माई गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू देखो क्या दिया, यहाँ पर ए आर दिया और ए पी दिया। तो ए आर किधर है, यहाँ पर, और ए पी किधर है, यहाँ पर। तो मैं ये लाइन मार्क कर लेता हूँ। फिर ए एस और ए क्यू, ए एस और ए क्यू मतलब ये वाले लाइन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या भी है, एस आर एंड पी क्यू। एस आर इधर दिया है एंड पी क्यू इधर दिया है। देखो मार्क करते आपको पता चल गया कि कौन से 2 ट्रायंगल की बात होने वाली है। यस, तो यहाँ पर जब आप स्टार्ट करेंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट विद, यहाँ पर आपको लिखना है सोल्यूशन, और फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल एस ए आर। अभी एस के कॉन्ग्रुएंट कौन है, पी, सॉरी क्यू है। तो यहाँ पर हम दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, क्यू ए पी। इन ट्रायंगल एस ए आर एंड ट्रायंगल क्यू ए पी। अब जरा अगर मैं ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊं, ये ट्रायंगल मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, बराबर। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं ना, हम इससे पहले लिखने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ ट्रपेजियम। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ट्रपेजियम। याद रखो, ट्रपेजियम के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और हम 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही आपके टेक्स्ट बुक से, एक आपका सॉल्व एग्जाम्पल से। पी क्यू आर एस इज अ ट्रपेजियम। अगर ये ट्रपेजियम है, दैट मीन्स यहाँ पर साइड्स होंगी पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर हो जाएगा, बरोबर है। इसके बाद देयरफॉर, अगर ये साइड्स पैरेलल है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं भाई, तो ऑल्टरनेट एंगल। देखो जरा, ये ऐसे हमारा कुछ ट्रपेजियम दिख रहा है, बराबर। यहाँ पर दिया है पी, यहाँ पर दिया है क्यू, यहाँ पर दिया है एस, यहाँ पर दिया है आर। क्या ये मेरा ट्रांसवर्सल हो सकता है, यस ये मेरा ट्रांसवर्सल हो सकता है। अगर ये मेरा ट्रांसवर्सल है, अगर मैं इसे ट्रांसवर्सल बोलता हूँ, तो ये वाला जो एंगल रहेगा ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू ए तक ही लिखेंगे, नहीं पहले पूरा लिखो, पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू एस आर। इसका रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल। आप ऑल्टरनेट पूरा लिख लेना, इसका रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल। बट मेरे को ना पी से क्यू से एस तक नहीं जाना है, मुझे सिर्फ यहीं तक जाना है, पॉइंट ए तक जाना है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रेड्यूस करना पड़ेगा। जब हम इसे रेड्यूस करेंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल, और ये ए से स्टार्ट होगा, क्यू से नहीं। ये हो जाएगा ए एस आर, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, क्यू डैश ए डैश एस। और ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 1।
अब मैं किधर एंट्री करूंगा, नाउ आई विल एंटर इनटू द ट्रायंगल। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल। अब बताओ जरा पी के कॉन्ग्रुएंट में कौन है, आर है, क्योंकि सामने सामने है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर ए एस। एक बार आपने ये लिख दिया, फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, आपको दो स्टेटमेंट्स और लिखने हैं। देखो हमारा डायग्राम मैं यहीं पर बना के रखता हूँ, ऐसा कुछ है बराबर। यहाँ पर बेस में आपको क्या दिया, एस आर, और टॉप में आपको दिया पी क्यू। तो यहाँ पर हमारा पी है, यहाँ पर हमारा क्यू है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, एंड दिस सेंटर पॉइंट इज ए। अभी हमने बोला ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल रहेगा। वाई, बिकॉज इट इज योर अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको ये लिखना ना, हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस। इसके बाद हम इसमें क्या चिपकाएंगे, वी आर गोइंग टू राइट मेजर एंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ए एस आर। इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मेजर एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एस ए आर। इसका रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस इतना दो लिख दे, देखो दो एंगल है, दो एंगल हो गया तो काम हो जाएगा हमारा। याद रखना जितना भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन रहेगा, याद रखना जितना भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन रहेगा और पैरेललोग्राम का क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मली इसमें एंगल एंगल टेस्ट ही लगेगा। ये सब शॉर्टकट्स है, याद रखना। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके अंदर सिर्फ एस लगेगा, नहीं तो हर जगह एंगल एंगल टेस्ट ही लगने वाला है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए क्यू इज सिमिलर ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, याद रखना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर टू ट्रायंगल आर ए एस बाय कौन सा टेस्ट, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो सिमिलर हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे लिखना है अगेन करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पहले मैं लिखूंगा पी ए अपॉन में क्या लिखूंगा, आर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे पी क्यू अपॉन आर एस, रीजन लिखेंगे सी एस सी टी, सॉरी सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके बाद चेकआउट करो किसकी किसकी वैल्यू दी है। ए आर का वैल्यू दिया 5 ए पी, ए आर किधर है, इधर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसको हम लिख देते हैं ए पी लिख सकते हैं, यस। ए आर की जगह क्या लिखेंगे 5 ए पी। इफ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 ए पी, फिर इक्वल टू का साइन, फिर ए क्यू का वैल्यू देखो कितना दिया है, ए क्यू का वैल्यू नहीं गिवन है, ए क्यू को हम ऐसे ही रखेंगे, और ए एस की जगह क्या लिखेंगे, तो 5 ए क्यू लिखेंगे, बराबर है। ए एस की जगह क्या लिख देंगे भाई, तो 5 ए क्यू, ए एस की जगह क्या लिखेंगे 5 ए क्यू, फिर वापस इक्वल टू का साइन आएगा, बराबर है, वापस इक्वल टू का साइन आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पी क्यू का वैल्यू हमें ऐसे ही रखना है, और अपॉन में क्या रहेगा वैल्यू, तो 5 पी क्यू, क्या रहेगा भाई, तो 5 पी क्यू। ऐसा है क्या, देखो जरा, आर एस का वैल्यू दिया है, नहीं वो तो हमें प्रूव करना है ना, ये हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आर एस ही रखेंगे, वी आर गोइंग टू कीप ओनली आर एस। तो यहाँ पर मेरा आर एस रहेगा, खाली हम ये दो वैल्यू को पुटअप करेंगे। अच्छा इसके बाद देखोगे जरा, अगर आप ध्यान से चेकआउट करेंगे तो यहाँ से ये ए क्यू और ए क्यू कट हो जाएगा, यहाँ से ये ए पी और ए पी कट हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास जो मेरा स्टेटमेंट बचेगा, दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी माई पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1/5, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1/5। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, 5 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 पी क्यू इज इक्वल टू माई आर एस, और ये मेरा हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड का स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा भाई, तो हेंस प्रूफ का स्टेटमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये करना है, ये करने के बाद इसमें का सबसे मेन पैटर्न ये है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से दो ट्रायंगल, अच्छा कौन से दो ट्रायंगल है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा,
हमेशा यहाँ पर ये गिवन ही होगा कि कौन से दो ट्रायंगल की बात करनी है, बिना बोलते ना ज्योमेट्री में हिंट बहुत ज्यादा रहता है, आपको पकड़ने आना चाहिए। फिर आपको बेसिक है, जैसे आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं वैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाना और फिर सॉल्व करना। चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1.3 के एक पेज पहले लास्ट क्वेश्चन। अभी ये थोड़ा ना अलग है, सेम है, देखो सेम दिख रहा है, दिखने के लिए सेम है क्योंकि वहां पर नंबर्स क्या था 5 था, यहाँ पर नंबर 2 दिया, कुछ फर्क नहीं है। बट प्रॉब्लम है वहां पर ट्रायंगल सिमिलर हुआ था ए टेस्ट से, यहां पर फंस जाओगे, ट्रायंगल सिमिलर होगा एस टेस्ट। दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, डिसाइड करना कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो चलो वैल्यू देखो, क्यू ए मतलब ये वाला वैल्यू है, यस। उसके बाद बोला है क्यू सी किधर है, इधर है, बराबर है। उसके बाद क्या बोला है सी डी किधर है, इधर है, बराबर है। उसके बाद क्या बोला है ए बी इधर है, बराबर है। फिर क्यू ए और क्यू बी, मतलब ये लोग यही वाली बात कर रहे हैं, बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर बोला देखो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कहीं पर भी क्वेश्चन में ट्रपेजियम वर्ड यूज नहीं किया है, इसीलिए कहीं पैरेलल नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी पैरेललोग्राम यूज नहीं किया, इसीलिए पैरेलल लाइन आपको नहीं दिख रही। दैट मींस इस क्वेश्चन में ए बी और सी डी आपका पैरेलल नहीं है। तो अगर गलती से आपने इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम और ट्रपेजियम के जैसा सॉल्व आउट कर दिया, मतलब पैरेलल लेके सॉल्व कर दिया, तो फंस जाओगे। अगर आप ट्रपेजियम और पैरेललोग्राम दिया रहेगा तो ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा एंगल टेस्ट से, और अगर नहीं है तो ये सॉल्व होगा एस टेस्ट से। तो चलिए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। देखो गिवन और टू प्रूफ आपको यहां पर दिया है, हम डायरेक्ट सोल्यूशन पर आते हैं, बराबर। अब यहां पर ना मुझे क्या करना है, दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर मैं दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं, उससे बेस्ट मेरा कि मेरे लिए क्या होगा कि मैं यहां पर लगा रहा हूं साइड एंगल साइड टेस्ट। कैसे भी ध्यान से सुनने का, देखो हमने अभी बात किया था, क्या बात किया था कि देख भाई, अगर मेरे दो ट्रायंगल क्या रहते हैं, सिमिलर है, तो इनके साइड्स क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल। मतलब ऐसे लिखते हो आप पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम एन, ऐसे लिखते हैं। अगर मेरे साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे ट्रायंगल सिमिलर है। यस, ऐसा हमने सॉल्व किया था। ये जो टॉपिक वाली वीडियो, इसके पहले मैंने एक डाला है सिमिलैरिटी वाला पॉइंट करके, सिमिलैरिटी वाले टॉपिक्स, उसको देख लीजिए। उसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने ऐसे डिट्टो सॉल्व करवाया साइड अपॉन साइड वाले, मतलब साइड टेस्ट से। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, ध्यान से सुनिए। ये वाले पैटर्न्स तो हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कंसिडर करेंगे वैल्यूज को। कौन सा वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट वैल्यू देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे दिया है 2q इज इक्वल टू क्यू सी। आई कैन राइट इट एज 2/1 इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन क्यू ए। इसको मैं पुटअप करूंगा स्टेटमेंट नंबर 1। फिर सिमिलरली मुझे दूसरा स्टेटमेंट भी दिया है, क्या दिया है, 2qb इज इक्वल टू क्यू डी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये डी है, याद रखना डी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा क्यू डी, और अपॉन में क्या आएगा भाई, तो क्यू बी। ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 2, और ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, बराबर है। क्या ये दोनों इक्वल है, यस दे बोथ आर इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट को मैं इक्वल लिख देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू सी अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन क्यू बी। इसको हम क्या पुटअप करेंगे भाई, तो वी आर गोइंग टू पुट इट एज स्टेटमेंट नंबर 3, बराबर। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ गया तो फिर बाकी का कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल ऐसे करके दिया हुआ है, बराबर है। अब अगर दो ट्रायंगल मुझे ऐसे गिवन है तो इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है, ऊपर बी ए है, नीचे सी डी है। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा बी, और यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा डी। सेंटर पॉइंट एक आपको दिया रहेगा, एंड दैट सेंटर पॉइंट इज योर क्यू, बराबर। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, तो हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल बी क्यू ए एंड ट्रायंगल बी के साथ कॉन्ग्रुएंट कौन है, देखो जरा, डी हो सकता है, तो डी क्यू सी। अच्छा इसमें कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि सारे साइड्स आपके एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन नहीं है, तो कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो अभी हमने स्टेटमेंट 3 क्या लिखा, क्यू सी अपॉन क्यू ए। क्यू सी किधर है, इधर, क्यू ए किधर है, इधर। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्यू सी अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू
क्यू बी अपॉन क्यू डी, तो ये हो जाएगा मेरा क्यू बी अपॉन क्यू डी। इसको मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, फ्रॉम 3। मैं स्टेटमेंट क्या लिखने वाला हूँ, फ्रॉम 3 लिखने वाला हूँ। एक और चीज देख लो, अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा है तो एक और एंगल दिया, देखो कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। दैट मीन्स मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, मेजर एंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल सी क्यू डी। रीजन हम लिखेंगे कॉमन एंगल, क्या रीजन डालेंगे भाई, तो कॉमन एंगल। आई होप आपको सबको इतना समझ में आया कि हमने इसको वैसे दूसरे वाले मेथड से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसको दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल होना चाहिए। और ऑल्टरनेट मतलब ऐसा बताया था ना आपको, देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये कब होता है, जब ये लाइन इसके पैरेलल होता है। बट यहाँ पर पैरेलल लाइन दिया नहीं है। अगर पैरेलल लाइन नहीं दिया है तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व होगा, क्योंकि वहां पर वो हमेशा आपको दो साइड्स क्या देंगे भाई, तो कॉन्ग्रुएंट देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा है साइड 1, ये मेरा क्या है साइड 1, और ये मेरा है साइड 2, और ये मेरा है एंगल। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मेरा साइड है, ये मेरा एंगल है, और ये मेरा साइड है। तो कौन सा टेस्ट, एस ए एस टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल बी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी क्यू सी। रीजन आप लिखेंगे बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये सारी चीजें मेरी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, अगर ट्रायंगल्स मेरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बाय CSCT प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यस सर, बिल्कुल लगा सकते हैं, जरूर। तो प्रॉपर्टीज क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लिखेंगे क्यू बी अपॉन क्यू डी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। रीजन आप क्या लिखेंगे, CSST, CT नहीं, CSST। अब देखो इसमें से कोई भी दो रेशियो, सपोज मैंने ये रेशियो दो उठा लिए, बराबर। अब ये रेशियो उठा के इसी को मैं फर्दर लिख रहा हूँ। QC की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो जरा, मुझे दिया रहेगा स्टेटमेंट, देखो QC की जगह 2QA दिया है, बराबर है। तो QC की जगह मैं क्या चिपकाऊंगा, ये मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा ना, QC की जगह क्या लिखूंगा, 2QA लिखूंगा। डिनोमिनेटर में भी मेरे पास QA है, इज इक्वल टू क्या है, AB है, और यहाँ पर है CD। अब ये QA कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2/1 इज इक्वल टू AB अपॉन CD, बराबर है क्या। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, CD नहीं, 2CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज योर 2CD इज इक्वल टू AB, 2CD इज इक्वल टू AB। और यही हमें प्रूव भी करना है, देखो जरा, 2CD इज इक्वल टू AB, यही हमें प्रूव भी करना है। हो गया हमारा स्टेटमेंट प्रूफ, बराबर है क्या। तो आपका जो फाइनल हेंस प्रूफ का स्टेटमेंट रहेगा उसमें आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर हेंस प्रूफ, दैट इज ये आपका ये वाइट वाला स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। ये इसका थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसीलिए इसको बहुत अलग से सॉल्व करवाया है। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेम है, टेक्स्ट बुक के ही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन है पैरेललोग्राम। दो क्वेश्चन हमने ट्रेपेजियम पे कर लिया, मतलब एक ट्रेपेजियम पे किया, एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल पे किया, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू पैरेललोग्राम। इसमें भी सेम है। सबसे पहले तो ये पॉइंटर देखो, DE किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। अच्छा, इसमें दो ट्रायंगल हमें सामने सामने दिख रहा है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, देखो, बराबर है क्या। एक ये ट्रायंगल है हमारा, और एक ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है, बराबर है क्या। और अच्छे से बना दे जरा, देखो, एक ये ट्रायंगल की हमें बात करनी है, बराबर। ऐसे दो ट्रायंगल की हमें बात करनी है, ठीक है। अगेन इसमें इसके भी पैटर्न सारे सेम सेम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा लाइन किसको पैरेलल है। तो हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, quadrilateral ABCD is a parallelogram। अगर पैरेललोग्राम है तो हम कौन सा दो पैरेलल लाइन यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। वी आर गोइंग टू यूज AB पैरेलल टू CD ऑन ट्रांसवर्सल। ये सब लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑन ट्रांसवर्सल। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है क्या, ये लोग बोल रहे हैं, देख भाई, ये जो AB है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है,
ये इसको पैरेलल है, किसको पैरेलल है, सी डी को, और ये दोनों लाइन को ज्वाइन कौन कर रहा है, ये वाला लाइन ज्वाइन कर रहा है, दैट इज माई टी डी। तो ऑन ट्रांसवर्सल टी डी, ऑन ट्रांसवर्सल टी डी। जब मैं टी डी की बात करूंगा फिर आगे कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। ऑन ट्रांसवर्सल टी डी हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल टी डी सी, बराबर है। बट ये ATD से पूरा नहीं स्टार्ट हो रहा है ना। अगर मैं मेरे ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये ATD नहीं आएगा, ATD नहीं आएगा, ये B से स्टार्ट होगा और E पर खत्म होगा, तभी ये एंगल, मतलब मुझे BTE चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये ट्रायंगल को, ये जो एंगल इसको थोड़ा छोटा करूंगा। छोटा कैसे करूंगा, तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल TDC को मैं क्या लिखूंगा, EDC, और इसका दो रीजन चिपकाऊंगा। पहला रीजन A डैश B डैश T, बराबर है, और सेकेंड रीजन है T डैश E डैश D। आई होप आपको सबको इतना समझ में आया कि आपने ये कैसे लाया। देख भाई बहुत डिटेलिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी डिटेलिंग आपको लगेगी ज्योमेट्री में, तभी आपको एक अच्छे खासे स्कोर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये काम हो गया, इसको आप पुटअप कर दो स्टेटमेंट नंबर 1। अगर एक बार मैंने इसको स्टेटमेंट नंबर 1 पुटअप कर दिया तो अब मैं डायरेक्टली कहां पर एंटर कर सकता हूं, तो आई कैन कंसिडर 2 ट्रायंगल्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल DCE, बराबर है। दोनों ट्रायंगल में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अभी देखो पैरेललोग्राम है तो एंगल एंगल टेस्ट लगेगा, एक एंगल पहले ही बता दिया है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल EDC। इसका रीजन डालेंगे फ्रॉम 3, यहाँ पर रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 3 आएगा। और इसके बाद दूसरा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मेजर एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल CED। इसका रीजन आपका क्या आएगा, कॉमन एंगल। क्या रीजन रहेगा भाई, तो कॉमन एंगल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल BTE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCE। सिमिलर हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या बोला, BTE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCE बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें हमारा बोलते ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा निभानी है। दैट इज जब भी आप AA टेस्ट से सिमिलैरिटी प्रूव कर रहे हैं हमेशा आपको लिखना है CSST। दैट मीन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो BT अपॉन DC इज इक्वल टू TE अपॉन CE इज इक्वल टू BE अपॉन DC, और स्टेटमेंट लिखेंगे CSST। ये आपको इतना ही लिखना शॉर्टकट। अब इसके बाद चेक करिए आपको कौन से रेशियोज चाहिए। आपको चाहिए DE BE CE एंड TE। DE किधर है, BTE, दो बार DC कैसे आएगा, BE अपॉन D, ये सॉरी ये DE हो जाएगा। देखो हमें चाहिए BE DE TE और CE, और DE के साथ साथ कौन होना चाहिए, DE के साथ होना चाहिए BE। अच्छा हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पर कर दिया, हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं लिखा, एक मिनट, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिख लेते फिर आगे चलते हैं। याद रखना 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं लिखोगे तो यही प्रॉब्लम होगी जो अभी मेरे साथ हुई है, ये आपके साथ एग्जाम में होगी। तो हमेशा ऑलवेज राइट इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है, BTE और दूसरा BTE, मतलब फर्स्ट एंगल का मैं नाम क्या लिखूंगा, BTE लिखूंगा, और सेकंड मुझे क्या बोल दिया यहाँ पर ये लोग ने, DCE, तो DCE नहीं होगा ना, CDE होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चाहिए तो ऐसे लिख लो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अभी ये कैसे आ रहा है ध्यान से सुन लो, ये भी ये देखो ये सब कुछ आपको ऐसे गिवन है, यहाँ पर दिया है B, यहाँ पर दिया है T, यहाँ पर दिया है E, यहाँ पर दिया है C और यहाँ पर दिया है D। अगर मैं नाम लिख रहा हूँ B से T जा रहा हूँ और T से E जा रहा हूँ तो मैंने पहले ट्रायंगल का नाम क्या लिखा, BTE सिमिलर टू। अब बताओ जरा B को कौन सिमिलर रहेगा, B के लिए सिमिलर कौन होने वाला है, C सिमिलर होएगा, और T के लिए सिमिलर कौन होने वाला है, D। तो जहां पर मेरा B है वहां पर मैं क्या लिखूंगा, B की जगह पहले C लिखूंगा,
उसके बाद क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। अब इसका आप क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। तो फिर आप लिखेंगे बाय सी एस एस टी बी टी अपॉन सी डी इज इक्वल टू टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। अब इसमें से हमें सिर्फ ये 4 रेशियो चाहिए, दिस 4 रेशियो इज द ओनली दैट वी वांट। अब इस 4 रेशियो को हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ई मल्टीप्लाई बाय सी ई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ई मल्टीप्लाई बाय डी ई हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा फाइनल स्टेटमेंट। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, एच पी, हेंस प्रूफ। इतना मगजमारी है, देखो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सबसे बड़ा झोल है, नहीं तो एग्जाम में तुम फंस जाओगे और फिर बोलोगे कि आपने आपका सॉल्व बोलते ना राइट सॉल्व किया, वो क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो आई होप आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। देख भाई, हमने इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको क्या करना है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से प्रिपेयर कर लेना है। देखो हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वो मैंने आपको सॉल्व करवाया ट्रेपेजियम पर। याद रखना ट्रेपेजियम के सारे क्वेश्चन सेम होंगे। टेक्स्ट बुक में एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 सॉल्व करवा दिया, 6 सेम टू सेम है, सॉल्व करिएगा। फिर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाया। और एक हमने क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन किया। क्वाड्रिलेटरल का जो क्वेश्चन किया है हमने, ये सॉल्व किया है एग्जाम्पल नंबर 5। ये अच्छे से करके रखना क्योंकि ये इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें लगता है एंगल टेस्ट, इस क्वाड्रिलेटरल वाले में लगेगा साइड एंगल साइड टेस्ट। बाकी सारे प्रॉपर्टी सेम है, अच्छा याद रखना। और एक शॉर्टकट, ट्रायंगल को जैसे आप सिमिलर करोगे इसके बाद आपको तुरंत कौन सा स्टेप लगाना है, तो CSST वाला स्टेप तुरंत लगा देना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और आई होप आप ये सारे वीडियोस को देखकर सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इफ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर भी बताइए कि यस सर वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस सीरीज और हम ये सारी चीजों को प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रहे हैं।